हेलो दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है जो मैं अपलोड अभी अभी किया है मैंने, इसमें मैं बात कर रहा हूँ शनि देव की। आपकी कुंडली में अगर शनि देव आपके चौथे भाव में बैठे हैं लग्न से, तो हम आपके बारे में क्या कह सकते हैं, क्या परिणाम है, क्या संदेश है और क्या आपकी पर्सनालिटी है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चौथा भाव जो है वो हमारे घर का है, यानी कि डोमेस्टिक हैप्पीनेस का है। वहाँ से हम अपना परिवार, अपनी माँ, अपनी खुशियों को देखते हैं। वहीं पर शनि देव की पर्सनालिटी को अगर आप चेक करोगे तो शनि देव एक कार्मिक प्लैनेट है। ये बहुत ही कहते हैं ना, बड़े अलग विचारों के लोग होते हैं, जिस पे शनिदेव का भी थोड़ा भी प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपके चौथे घर में शनिदेव बैठे हैं तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो है कि आप बहुत रिजर्व्ड हैं, बहुत कंजर्वेटिव हैं और आप आपकी घर की या आपकी जो भी परंपरा है उसको निभाने में विश्वास करते हैं। आपको बदलाव ज़्यादा पसंद नहीं है। जब मैं बदलाव की बात करता हूँ उसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन का जो रूटीन है, यहाँ तक कि जाने का रास्ता, कोई चीज़ आपने घर पे रख दी, कोई चीज़ को आप घर पे हमेशा रखते हो, कहीं पर आप अपनी चाबी टांगते हो, आपको उतना बदलाव भी पसंद नहीं कि वो यहाँ की चीज़ यहाँ पे क्यों रखी गई। आप बदलाव ज़्यादा पसंद नहीं करते हो। आप जीवन में चीज़ों को इकट्ठा करते हो जिसे हम पोजेशन कहते हैं। और आप क्यों चीज़ों को इकट्ठा करते हो कि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपको कभी जीवन में ये डर लगता है कि कभी कल को ये चीज़ें मेरे पास ना हो तो मैं क्या करूँगा। इसीलिए आप इन चीज़ों को समेटना शुरू करते हो और बहुत सी चीज़ों को समेट के रखते हो। ऐसे लोग काफ़ी एफडी वगैरह खोलना या पैसों को जमा करना या चीज़ों को खरीद के रखना, ऐसे प्रकृति के भी पाए गए हैं। आप अपने जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन बनाए रखना चाहते हो। अब ये आप बाहर के व्यक्तियों के साथ तो नहीं कर सकते हो। आपने अगर रास्ते में किसी को जाते हुए कह दिया कि भाई आपको ऐसा करना है तो शायद वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो जब व्यक्ति कुछ बाहर नहीं कर पाता है तो वो अपने घर पे अपने लोगों पर उसको उपयोग करता है। तो ऐसे में आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां आपके लोगों को होती, क्योंकि आप सभी को अनुशासन में रखते हो। आपका मन अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, लेकिन वो अनुशासन जो आप रखते हो उसमें आपके मेंबर्स के साथ में आपकी बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो जाता है। आपके जीवन में इन चीज़ों को लेकर के, इतनी सीरियसनेस को लेकर के आप इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हो कि आपको वो सारी बीमारियां जिसका कोई भी लेना देना अगर हमारे साइकोलॉजी से है, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें क्या होती है। देखो, साइकोलॉजी और इमोशन से कोई भी चीज़ अगर रिलेट करते हो तो उसमें आपका सोलर प्लेक्सस जो है, ओके, वो एक तरह से खराब हो जाता है और उससे संबंधित जो बीमारियां हैं वो पेट की बीमारियां होती है, आंतों की बीमारियां होती है, एसिडिटी होती है, अल्सर होता है। इस तरह की बीमारियां आप देखोगे, आपको जब भी टेंशन होगा आप देखोगे आपका पेट खराब हो गया। यानी कि हम कहते हैं आपके सारे इमोशंस आपके पेट में हैं। एक्चुअली वो पेट में नहीं है, वो आपके सोलर प्लेक्सस में है, मणिपुर चक्र। अब आपके जीवन में ये भी जो बात बोलने जा रहा हूं ये बहुत ही महत्व की है। आपके जीवन में आपको पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा लगता है कि मैं बचपन से, मुझे उतना प्यार नहीं मिला, मुझे उतना स्नेह नहीं मिला। और ये चीज़ को आप अपने मन में बिठा करके बैठे हो, जबकि ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन आपको हमेशा लगता है कि नहीं, मुझसे देखा, मुझसे ज़्यादा इसको देखा गया है। आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और क्योंकि ये बात आपके दिमाग में इतनी बैठी हुई है
कि इस चीज को, वो कहते हैं ना कि मैं इसको कॉम्पनसेट करूंगा, यानी कि जो मुझे नहीं मिला मैं आगे जरूर किसी को दूंगा। तो आपको वो जो स्नेह चाहिए था, जो आपको मिल रहा था, लेकिन आपने उसे, आपको ऐसा लगा कि उसे आपको नहीं मिल रहा, तो वो जो स्नेह है, वो जो प्यार है, वो जो अफेक्शन है, जो आपको लगा कि आपको नहीं मिल रहा था, अब आप वो पूरी तरह से अपने बच्चों को और अपने परिवार को देने की कोशिश करते हो। ये आपके जहन में बहुत बुरी तरह से बैठा हुआ है। इसीलिए आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत केयरिंग है, आप बहुत ही ऑनेस्ट हो, आप आप अपने विचारों को बहुत कहते हैं ना कि अगर किसी को कुछ बोलना है तो अच्छे मन से, सच्चे मन से आप कह देते हो, लेकिन इतनी वो बातें सच्ची होती है, लेकिन सच्ची बातें हमेशा कड़वी भी होती है। लेकिन आप कभी भी संकोच नहीं करोगे, आप सीधा किसी से बोल दोगे। ये आपकी पर्सनालिटी होगी। और एक बात और देखी गई है कि आप अपने देश से, अपनी भूमि से, अपना मातृभूमि से बहुत प्यार करते हो। इसीलिए ज़्यादातर लोग जिनके चौथे भाव में शनिदेव हैं, पहली बात तो उनको विदेश जाना पसंद नहीं होगा, और अगर वो चले भी गए तो वो वहाँ से लौट के आ जाएंगे। यानी कि हो सकता है कि साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जो भी उनको काम करना हो वो करके लौट के आ सकते हैं। दूसरी बात जो देखी गई है ऐसी परिस्थितियों में, वो ये है कि आप देखिएगा, ऐसे लोग जिनके चौथे भाव में शनिदेव हैं, वो जहाँ पर भी काम करते हैं, जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो नौकरी से बाहर निकलते हैं तो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ यहाँ वहाँ पे घूमते फिरते घर पहुँचते हैं। लेकिन आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होगी। आप जैसे ही घर से निकलोगे, सॉरी, काम पे से निकलोगे, सीधा घर की तरफ प्रस्थान करोगे। आपको सबसे पहले जाकर के अपना घर देखना है, अपना परिवार देखना है। आप जब उनको जाकर के देखते हो कि वो हंसी खुशी आराम से बैठे हैं, तो आपको वो तसल्ली होती है। घर आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ज़्यादातर लोग जो चौथे घर में जिनके शनिदेव हैं, वो शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़ करके अलग से अपना घर बनाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी टाइप का डिस्टरबेंस हो, और वो एक न्यूक्लियर फैमिली बना लेते हैं। जबकि आज के दौर में ये बहुत अच्छी बात है। अब जब ये व्यक्ति घर पे लौट के आते हैं, मतलब घर उनके लिए, वो बोलते हैं ना, इट्स अ प्लेस ऑफ हीलिंग, यानी कि यहां पर आकर के मुझे सुकून प्राप्त होता है। जब तक मैं घर नहीं पहुंचूं तो मेरी जान ऊपर नीचे होती है। तो आपकी ये पर्सनालिटी है। एक बात को और ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपके शनिदेव अगर 7वें घर में, 10वें घर में, और अगर दूसरे घर में भी हैं, तब भी आपको आपको पता होना चाहिए कि 7वें घर से वो चौथे घर को देखेंगे, 10वें घर से भी वो चौथे घर को देखेंगे, दूसरे घर से भी तीसरी दृष्टि से वो चौथे घर को देखेंगे। तब भी ये पर्सनालिटी का कुछ अंश आपको ऐसे लोगों में नजर आएगा। अब जब मैंने आपसे कहा कि ये लोग बहुत ही घरेलू किस्म के होते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ पर्सनालिटी है जिनके बारे में बहुत बार बात की गई है कि ये इतने नामचीन व्यक्ति होने के बावजूद भी क्यों पार्टियों में या फिल्म फेयर में या इन जगहों पे नहीं पाए जाते। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में पता होगा, जब अमिताभ बच्चन, जब आजकल तो फिर भी वो पाए जाते हैं क्योंकि वो सब परिवार के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन आप देखिएगा शोले के आसपास जब पिक्चरें बन रही थी उस टाइम पे ये बातें चलती थी। और मुझे पता है क्योंकि हम उसी दौर के हैं कि अमिताभ बच्चन किसी पार्टी में नहीं जाते हैं, किसी जगह पे नहीं मिलते हैं। वो शूटिंग के दौरान भी अलग थलग बैठ करके कोई किताब पढ़ रहे होते हैं। अमिताभ बच्चन के भी शनिदेव चौथे घर के अंदर बैठे हैं।
हो सकता है कि चौथे घर के अंदर आमिर खान, क्योंकि आमिर खान का के बारे में भी ये कहा गया है कि वो इस तरह की किसी पार्टियों में नज़र नहीं आते, वो अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अपनी कुंडलियाँ खोल करके देखिए कि आपके घर चौथे भाव में भी अगर शनिदेव बैठे हैं, तो क्या ये जो मैंने बातें अभी कही, क्या वो आपके साथ में भी आप पर भी लागू होती है या नहीं होती है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ कर लीजिए और आने वाले मेरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन सुखद रहे। थैंक यू।